नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सब के लिए माप की दुनिया आखिर शुरू कहाँ से होती है? इंच, सेंटीमीटर या किलो से भी बहुत पहले? तो आज हम बच्चों की एक किताब के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। तो इससे पहले कि कोई हमारे हाथ में कोई फीता या तराजू पकड़ाए, हमारा दिमाग वो अपना काम शुरू कर देता है। पर सवाल ये है कि कैसे? असल में इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीके से होती है। बिल्कुल सही। सब कुछ शुरू होता है तुलना से, कंपैरिजन से। कौन लंबा, कौन छोटा, क्या पास, क्या दूर, कौन बड़ा है, कौन छोटा। बस यही तो है सीखने का सबसे पहला, सबसे बेसिक कदम। तो ठीक है, इस दुनिया को और बेहतर समझने के लिए चलिए मिलते हैं लीना से, एक छोटी सी बच्ची जो बस अभी अभी अपने आसपास की दुनिया को नापने तौलने की कोशिश में लगी है। तो ये है लीना का परिवार। और देखिए कितनी मजेदार बात है, किताब हमें सीधे एक सवाल पर ले आती है। इनमें सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन? ये सिर्फ एक सवाल या खेल नहीं है, ये असल में वो पहला कदम है जो हम सब मेजरमेंट की दुनिया की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ आता है हमारा पहला चैलेंज, लंबाई। जरा सोचिए, जब कोई रूलर या इंच टेप नहीं होता था, तब चीजें कैसे नापी जाती होंगी? इसका जवाब है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में, अमानक इकाइयां। मतलब वो शानदार टूल्स जो हमेशा हमारे पास होते हैं, जैसे कि हमारे अपने हाथ और हमारी उंगलियां। तो लीना की दुनिया में माप की दो मेन इकाइयां हैं। बड़ी चीजों को नापने के लिए बलिश्त या हैंडस्पैन, और छोटी चीजों के लिए उंगली। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव तरीका है ना? और ये प्रोसेस देखिए कितना मजेदार है। एक हाथ रखो, निशान लगाओ, दूसरा रखो। सिंपल है, इसे बार बार कर सकते हैं और आखिर में एक सॉलिड रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अरे वाह, ये मेज तो 5 बालिश लंबी है। अब ये स्लाइड तो सच में कमाल की है। ये सिर्फ नापना नहीं सिखा रही, ये तो साइंटिफिक मेथड की, वैज्ञानिक प्रक्रिया की फाउंडेशन रख रही है। सोचिए, पहले अंदाजा लगाओ, मतलब एक हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उसे नाप कर देखो, यानी एक्सपेरिमेंट करो, और आखिर में जो पता चला उसे लिखो, मतलब कंक्लूजन निकालो। चलिए लंबाई से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वजन की। किसी चीज के भारी या हल्के होने का अंदाजा कैसे लगता है? यहाँ भी देखिए तरीका वही है, एकदम सीधी सी तुलना। एक तरफ कद्दू, दूसरी तरफ सेब। देखते ही या हाथ में उठाते ही फौरन पता चल जाता है कि क्या भारी है और क्या हल्का। और यही तो खूबसूरती है इसके। किलो और ग्राम की गिनती सीखने से बहुत पहले हमें चीजों को उठाकर उन्हें फील करके वजन का एक सहज अंदाजा लगाना सिखाया जाता है। ये जो समझ है, ये नंबर से नहीं बल्कि हमारे अपने अनुभव से आती है। ये किताब देखिए क्या करती है, ये बच्चों को हल्की और भारी चीजों की लिस्ट बनाने के लिए कहती है। और ऐसा करने से क्या होता है, वजन का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा था, वो एकदम रियल और टैंजिबल बन जाता है। तो हमने लंबाई देख ली, वजन देख लिया। अब आता है एक और मजेदार कॉन्सेप्ट, क्षमता, यानी कैपेसिटी। मतलब किसी बर्तन में कितनी चीज आ सकती है। और इसे समझाने का तरीका भी देखिए कितना शानदार है। एक बाल्टी को भरने में हो सकता है 20 गिलास पानी लग जाए, लेकिन जग से भरें तो शायद सिर्फ 5 ही लगे। बच्चे खेल खेल में ही ये समझ जाते हैं कि अरे वाह, अलग अलग बर्तनों में अलग अलग मात्रा में पानी आता है। और फिर से बात आती है खुद करके देखने की। कैसे पता चलेगा कि किस बोतल में ज्यादा पानी है? सिंपल, एक कप लो, दोनों बोतलों को भरो और कप गिन लो। ये लर्निंग बाय डूइंग की जो भावना है, वही तो सबसे जरूरी है। तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस तरह से मेजरमेंट सिखाना सिर्फ मैथ्स के टेस्ट की तैयारी नहीं है। नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में जिंदगी के लिए जरूरी स्किल सिखा रहा है। चीजों को ध्यान से देखना, यानी ऑब्जर्वेशन, एक अंदाजा लगाना, यानी एस्टिमेशन, और जो कुछ भी सीखा है उसे असल जिंदगी में लागू करना, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे देखिए, कैपेसिटी की बात करते करते ये किताब सीधे पानी बचाने के एक बहुत जरूरी सबक पर आ जाती है। ये दिखाता है कि कैसे मैथ्स का एक छोटा सा कंसेप्ट एक बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ जाता है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि इस दुनिया को समझने के लिए सबसे बेहतरीन टूल्स तो हमारे पास पहले से ही हैं। हमारे हाथ, हमारी आंखें और हमारी क्यूरियोसिटी, यानी जानने की इच्छा। ये जो शुरुआती इतने बेसिक लेसन्स हैं,
यही तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब बुनियादी बातों को जानने के बाद अगली बार जब कोई चीज़ सामने आएगी तो उसे कैसे मापा जाएगा? शायद सिर्फ इंच टेप से नहीं, बल्कि अपनी सहज समझ से भी।